अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.7 सीक्वेंस एंड सीरीज़ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड लेके चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नंबर्स क्या हैं। Given numbers are 3 and 96। ये 3 and 96 नंबर्स हैं गिवन। हमें इसमें कहा जा रहा है कि इंसर्ट करें 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स। अब उसने रियल का वर्ड खुद ही बता दिया है, अदरवाइज हमें भी आगे चल के बताऊंगा आपको कि आर की वैल्यू एक ही मिलनी थी, लेकिन उसने खुद कह दिया है। अब मैं क्या लिखूंगा, लेट G1 G2 G3 G4 be 4 real geometric means between 3 and 96। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बल्कि उससे भी आसान है। क्यों आसान है देखिएगा जरा। आप यहाँ पे लिखें 3, G1, G2, G3, G4 एंड 96। ये नंबर कहाँ स्विच कर गए हैं? ये नंबर स्विच कर गए हैं RNGP। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे आप सॉल्व कीजिए। आप बताइए ज़रा मुझे कि A1 की वैल्यू क्या है। A1 की वैल्यू 3 है और ये क्या बनेगा, दिस वुड बी A6। क्यों A6 है आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 A6 है। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, A6 का फॉर्मूला होता है A1 इंटू आर की पावर 5। तो यहाँ पे ज़रा आप पुट कीजिए वैल्यूज़। A6 96 है, A1 3 है, आर की पावर 5 है। आप इसको लिखें, दिस वुड बी 32 और आर की पावर 5, या आप इसे लिखेंगे आर की पावर 5 और इसे लिखें 2 की पावर 5। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू 2 मिल गई है और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? आर इज़ यूनिक। प्रीवियस पार्ट में या प्रीवियस लेक्चर में जो आर की वैल्यूज़ थी वो एक्चुअली 4 थी वैल्यूज़, उन्हें आपने 4 टाइम्स कैलकुलेट किया। अब आप इसे ओनली 1 टाइम करेंगे कैलकुलेट। एक मिनट मेन में फाइंड कर देता हूँ। सिंस G1 किसके बराबर है, G2 के बराबर, और G1 है A1, G2 है सॉरी G1 है A2 के बराबर और A2 है A1 इंटू आर के बराबर, और A1 है 3 और R है इसमें 2। तो मेरे पास यहाँ पे G1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 इसकी वैल्यू आई है। अब आप आगे चलते जाएं और फाइंड आउट करते जाएं। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। मेथड आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। तो इसका जो G2 का आंसर बनेगा वो बनेगा 12 के बराबर, G3 का आंसर बनेगा 24 के बराबर और G4 का आंसर बनेगा 48 के बराबर। कैसे आया ये? इसी तरह से आप इसे खुद फाइंड आउट करेंगे। आप इसे खुद करें। ए के मतलब होता है आपे करो, आपे करो मीन आप खुद सॉल्व करें। तो इसका मतलब क्या हुआ है, दिस इम्प्लाइज 6, 12, 24, 48 are required geometric means between 3 and 96 is the answer. It was so simple question। आसान सा था क्योंकि इसमें रियल ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की गई थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है जी कि इफ x and y both are positive and distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean। गिवन मुझे क्या है सॉल्यूशन, और मुझे गिवन ये है x and y are distinct positive real numbers। We have to prove that कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, लेस देन अरिथमेटिक मीन।
अच्छा, अब आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप लोग? देखिए, चले मैं फाइंड करता हूँ अरिथमेटिक मीन। आपको पता होता है वो होता है x प्लस वाई बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन लिया है पॉजिटिव। ये मैंने पॉजिटिव क्यों लिया? हालांकि उसने कहा नहीं पॉजिटिव लेने के बारे में, मैंने इसे खुद कहा पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। क्यों कहा पॉजिटिव? देखिए, अगर दो नंबर्स रियल और पॉजिटिव हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा आएगा पॉजिटिव। अब अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा लेस होती है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से। फिर तो कुछ नहीं बचेगा प्रूफ करने के लिए। प्रूफ आपने क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन है। अगर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है, उसे आप प्रूफ करें कि वो अरिथमेटिक मीन से स्मॉलर है, लेस है। क्योंकि नेगेटिव नंबर तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा -2, तो -2 इज ऑलवेज लेस देन +1, -2 इज ऑलवेज लेस देन 2, -2 इज ऑलवेज इवन लेस देन 0। तो प्रूफ क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन लेके चलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव लेके चलेंगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा प्रूफ करने के लिए। टेक ओनली पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। आप यहाँ पर क्या लिखें? आप यहाँ पर लिखें कंसीडर अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू और यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट कर दी है। आप इसका एलसीएम लिए, ये क्या बनेगा? x प्लस वाई माइनस 2 टाइम, इसको मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, मैं x को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका होल स्क्वायर रूट ऑफ y, इसका होल स्क्वायर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y बाय 2। इसे ज़रा आप देखें तो ये बनता है स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, इसका होल स्क्वायर। लुक एट दिस, x भी नंबर है पॉजिटिव, y भी नंबर है पॉजिटिव, इन दोनों के स्क्वायर रूट भी होंगे पॉजिटिव, उनका डिफरेंस लेंगे, उसका फिर स्क्वायर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों आएगा रिजल्ट पॉजिटिव? किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ले लें तो वो हमेशा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ है कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन दिस इज पॉजिटिव। इनका डिफरेंस क्या बना? डिफरेंस बना इनका पॉजिटिव। और से देखिएगा जरा, अगर इनका डिफरेंस है पॉजिटिव तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? इंप्लाइज अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, या अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से स्मॉलर है, और ये हुआ है हैंस प्रूव्ड। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा दी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमें वैल्यूज़ दी हैं पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो इनका अरिथमेटिक मीन तो हमेशा होगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रूफ करना है इसलिए ज्योमेट्रिक मीन को हमने पॉजिटिव खुद से लेके चलना है। सो दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 6 सॉल्व कराता हूँ और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वही क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अरिथमेटिक मीन के लिए कहा जा रहा है a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन व्हाट a एंड b। अब वो कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, इसे मैं अब रिमूव कर रहा हूं। ठीक हो गया, क्योंकि अब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल।
नाउ आपने क्या करना है, आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, a की पावर n प्लस b की पावर n। आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लें और ये आएगा a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। गौर से देखिएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करें इसको, लुक एट दिस, स्क्वायर रूट a इनटू स्क्वायर रूट b और a की पावर n माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b इनटू b की पावर n माइनस वन। क्लियर जी? ओके। अब देखिए, इसको अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों की बेसिस सेम है और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स होंगी ऐड। अब इसकी कितनी वैल्यू है, ये पावर है 1/2, ये कितनी पावर है n माइनस वन। तो मैं अब लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट b और ये बनेगा a की पावर n माइनस वन प्लस 1/2 एंड ये देखिएगा इट इज स्क्वायर रूट a, इसकी पावर है 1/2 और ये है माइनस वन और प्लस हो जाएगा 1/2। अब एक बात का ज़रा ध्यान से ख्याल रखना है कि ये बनेगा n माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a b की पावर। अभी कैसे आया, और से देखिएगा, आप n को ड्रॉप करें, सिर्फ और सिर्फ नहीं माइनस वन प्लस 1/2। देखिएगा माइनस वन प्लस 1/2, आप इसका एलसीएम लें, दिस वुड बी माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब ये ऐसे आया है। ठीक हो गया? ओके, अगर ये बात समझ आ गई है, अब मैं आगे मूव करता हूँ। आपने देखा लेफ्ट में क्या है, a पावर n प्लस b पावर n। अब आप लाइक टर्म्स कंबाइन करें, आप a को शिफ्ट लेफ्ट पे कर लें, ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट b a की पावर n माइनस 1/2 स्क्वायर रूट a b की पावर n माइनस 1/2 और b की पावर यहाँ पे आ गई है माइनस b की पावर है n और ये टर्म यहाँ पे आके माइनस हुई है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको a की पावर में n में मैंने 1/2 माइनस भी कर दिया और 1/2 मैंने ऐड भी कर दिया, तो ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमने ऐड भी किया है और हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। सिमिलरली मैंने यहाँ भी ये किया है, n में 1/2 सब्ट्रैक्ट भी किया है और 1/2 मैंने ऐड भी किया। अब गौर से क्या देखना आप लोगों ने, ये देखिए, आप इसको लिख सकते हैं n की a की पावर n माइनस 1/2 इंटू a की पावर 1/2 स्क्वायर रूट b, a की पावर n माइनस 1/2 स्क्वायर रूट a और b की पावर यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1/2 और ये बनेगा b की पावर n माइनस 1/2 इंटू b की पावर 1/2 आएगा। अब गौर से क्या देखना आप लोगों ने, यहाँ से कॉमन क्या आया, a की पावर n माइनस 1/2, दिस वुड बी स्क्वायर रूट a एंड स्क्वायर रूट b। यहाँ से कॉमन आएगा b की पावर n माइनस 1/2, ये बनेगा स्क्वायर रूट a और माइनस स्क्वायर रूट b। अब आपको याद होगा कि मैंने जब अरिथमेटिक मीन के लिए इसको करवाया था तो मैंने वहाँ नोट लिखा था, वो नोट क्या था, एज a इज नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट a इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट b, इसका मतलब है स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन कैंसल इट फ्रॉम बोथ साइड्स आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव। जब हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी a की पावर n माइनस 1/2 और b की पावर n माइनस 1/2। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ज़ीरो ना होना कितना ज़रूरी है कैंसिल करने के लिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी। लुक एट द सिचुएशन, मैं उस बात को रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने कहा 0 × 2 इज इक्वल टू 0 × 3। आप देखिए दोनों के दोनों इक्वल हैं, 0 टाइम 2 बिकम्स 0, 0 टाइम 3 बिकम 0। लेकिन अगर मैं 0 को कट कर देता हूँ,
आप ये देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं हैं। ये इक्वल अब क्यों नहीं आए, पहले इक्वल क्यों थे? एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ब्लंडर किया। ब्लंडर किया है कि मैंने दोनों साइड से ज़ीरो कैंसिल कर दिया, और याद रखिएगा दोनों साइड्स पे अगर ज़ीरो हो तो वो कैंसिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। इसलिए जिसको आपने कैंसिल करना है, जिस फैक्टर को भी, उसका नॉन ज़ीरो होना मस्ट है। इसलिए ये सारी बातें लिखी मैंने कि नॉन ज़ीरो होंगे, वी कैन कैंसिल, बिकॉज फैक्टर सेम है ना, सेम फैक्टर्स हैं, और वो नॉन जीरो होंगे तो कैंसिल करेंगे। और मैंने क्यों लिखा यहाँ पे माइनस साइन? एक्चुअली माइनस साइन की वजह से हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर ये जीरो हो गया तो काम खराब हो जाएगा। आप देखें, दिस इंप्लाइज ये क्या बनेगा, a की पावर n माइनस 1/2, b की पावर n माइनस 1/2, ये बनेगा 1। और आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे a ओवर b की पावर n माइनस 1/2, और ये बनेगा a ओवर b की पावर 0। एग्जैक्टली वही काम, दोनों की बेसिस सेम है, नंबर्स भी सेम हैं, तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी, और यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिली है 1/2 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था जो हमने अरिथमेटिक मीन के लिए किया था, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन में आता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन में। सो इट इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाता हूँ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहते हैं कि the arithmetic mean of two positive integral numbers exceeds their positive geometric mean by 2 and their sum is 20. Find the numbers. Find the numbers. हमने numbers find करने हैं। आगे हमें क्या कहा जा रहा है, बात की बात है। पहले आप लिखे कि let x and y be two required पॉजिटिव इंटेग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे पहले इनका फाइंड कर लें अरिथमेटिक मीन एज यूजुअल x प्लस वाई बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। उसने आपको खुद बता दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन आपने लेना है पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू the given information। वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि उन नंबर्स का सम किसके बराबर है, 20 के बराबर है। एंड उसने क्या कहा, एंड उसने ये कहा कि उनका अरिथमेटिक मीन उन नंबर्स के पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर गया बाय 2। अब दोनों फिर इक्वल कब होंगे, ये देखें, दोनों इक्वल तब होंगे जब मैं ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करूंगा। देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि मैं ये कहता हूं कि x y से 2 यूनिट एक्सीड कर गया है, तो बराबर कब होंगे, जब मैं y में 2 ऐड करूंगा, क्योंकि x y से बड़ा है। x y के इक्वल कब होगा, जब वो डिफरेंस आप ऐड कर देंगे। अब उसने ये कहा था कि अरिथमेटिक मीन उन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर गया 2 यूनिट। आप ऐड करेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन में ऐड करेंगे। और याद रखिएगा, अगर नंबर पॉजिटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है अरिथमेटिक मीन से। अब छोटी वैल्यू में ऑफ कोर्स आप ऐड करेंगे वो नंबर, तो बड़ी वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप एक काम करें कि इसको मैंने 2 का नाम दिया 9, बल्कि चलें आप यहाँ पे ना लिखिए इम्प्लाइज अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू ये है, इसको मैंने 2 का नाम दिया। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, आप यहाँ पुट कर दें 20 बाई 2, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। 20 बाई 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10। ये वाला 2 यहाँ पे आएगा और होगा माइनस, ये बनेगा 8
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, या आप इसको लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 64। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। ठीक हो गया जी? ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं। देखिए जी, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि ये वाली इक्वेशन है लीनियर और ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो आप अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 y किसके बराबर है 20 माइनस एक्स, इसे मैंने 3 का नाम दिया। इसे आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये क्या बनेगा x इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस वुड बी 20x माइनस एक्स के 64, यहाँ पे 0 और x के यहाँ पे आके प्लस हुआ, 20x इधर आके माइनस हुआ और 64 तो था ही यहाँ पे। अब दो काम करें, पहला काम इनके फैक्टर्स बनाएं, दूसरा काम इस 0 को शिफ्ट करें राइट पे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 16, 4 कॉमन लिया, x माइनस 16 is equal to what 0. This would be x minus 4 and x minus 16 is equal to 0 implies ये क्या बनेगा x minus 4 0 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली 4, x minus 16 0, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली 16। अब ये वैल्यूज़ मुझे कहाँ पुट करनी है, पुट x is equal to 4 in equation number 3, so y becomes 20 minus 4 implies y becomes 16। यहाँ पे लिखे put x is equal to 16 in equation number 3, तो y becomes 20 minus 16 which is 4। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ this implies 16 4 और 4 16 are required numbers। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, उसके बाद आपने उसे खुद कंप्लीट करना है। कहते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड दी नंबर्स। मैं इसको जस्ट स्टार्ट करूँगा, आगे आपने इसे खुद सॉल्व करना होगा। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है दोनों। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। लेट, मैंने कहा x एंड y बी टू required positive numbers, ठीक हो गया। देन उनका अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं x प्लस वाई बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन उनका होता है, उसने खुद बता दिया आपको कि ज्योमेट्रिक मीन आपने लेना है पॉजिटिव। अब गिवन क्या है आपको, देखिए आपको गिवन है अरिथमेटिक मीन 5 के बराबर, ज्योमेट्रिक मीन 4 के बराबर। इसे मैंने 3 का नाम दिया, इसे मैंने 4 का नाम, इसे मैंने 2 का नाम, इसे मैंने 1 का नाम दिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा गौर से आप। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 x plus y by 2 is 5 implies x plus y is equal to 10 from 2 and 4 square root of xy is equal to 4, x into y is 16b। अब देखिए एग्जैक्टली प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पुट करें, ये वाला फॉर्म सारा बनेगा और ये अब आप लोगों ने खुद से करना है। आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे, इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.7 भी फिनिश हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.8 सॉल्व कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।